जब 3 साल तक ना मिले भाई के जब 3 साल तक ना मिले भाई के घर से हुए रवाना वो को वो नेक्स्ट पहुँची वहाँ तो देखती क्या है वो नौगा काला लिबास पहने हुए हर एक ऐसी खबर सुनी के जिगर गम से गए और दीदार का जो शौक था मिट्टी में मिल गए और दिन रात गम में भाई के रहती थी दिल हर वक्त आश्क गम से थे आलू उदास चौखट पे नौहा करते थे हर आने पे मातों सरा में और तेरोने को आते गुल था मुसाफिरत में मुसीबत उठाई अरे मातम की सफ गरीब बगने बेचाए फिर याद आया वाक़या एक बलाए पुरसादिया किसी ने नाज़ना आपको भाई जो हाल करबला में था ज़ग़ैरा के जाए ग़र रज़ा को था शग़र के जुदाई को मलाल दिल पे उठाने से उठेगा आखिर सी कलक में ज़माने से उठेगा कुल 16 रोज़ को मैं रही दिले जलमत में कीज़े आरत शागे फलक तकलीफ दर्द हिजर से जा पर हुए भाई की शक्ल आँखों में थे वापस बाग़े जगह से सूबे जना कुछ कर बस मुँह से गाए भाई का गाए जब 3 साल तक ना मिले भा
दरूद भेज दे मोहम्मद व आले मोहम्मद। नहायत शुक्रगुजार हैं तक़वी साहब और उनके बरदरान और उन तमाम हम नवाओं के कि जिनकी बदौलत हमने अभी मरसिया खानी समात की। अब हज़रात, इससे पहले कि मैं एक शायर को आवाज़ दूँ, आपसे बार बार मुझे हुक्म हो रहा है कि आपसे गुजारिश करूँ कि आप हज़रात जो पीछे की तरफ बैठे हुए हैं ज़हमत फरमाएँ, आगे की सफ़ खाली है, इसे पुर फरमा दें और बाद में आने वालों के लिए यकीनन ज़हमत का सामना होगा। लिहाजा आपसे अभी गुजारिश की जाती है, दस्तबस्ता गुजारिश की जाती है, जिन मोमिनीन जिन ज़ायरीन ने ज़हमत की है उनकी सलामती और तौफ़ीक़ात में इजाफ़े के लिए बुलंद तरीन सलावात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम शरीफ। हज़रात, इस मजलिस में ख़तीब मजलिस भी तशरीफ़ रखते हैं जो वक्त पर तशरीफ़ ला चुके हैं, और इसी तरीके से हमारे मेहमान नौहे ख़ान जनाब रज़ा अब्बास ज़ैदी साहब जो इस मजलिस की रौनक में इजाफ़ा फरमा रहे हैं। हज़रात, ये सब मोमिनीन और तमाम मदऊबीन इस मजलिस में हाज़िर हैं। मेरी गुजारिश होगी, अगर मेरी आवाज़ तमाम उन बरादरान तक के जो ज़ीने की तरफ हैं उनसे गुजारिश है कि फ़र्श मजलिस में तशरीफ़ लाएँ और मजलिस की रौनक में इजाफ़ा फरमाएँ। आइए एक बेहतरीन मनक़बत ख़ान जनाब और सजा ज़ैदी साहब से गुजारिश करता हूँ कि तशरीफ़ लाएँ और इस मजलिस को मुनव्वर फरमाएँ। इनके इस्तक़बाल में बुलंद तरीन नारे सलावत। वारदिगर पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला। 4 मिसरों से आगाज़ करूँगा अपना कलाम। गमों से ना घबराओ, हुसैन वारिस हैं, गमों से ना घबराओ, हुसैन वारिस हैं, अली का नारा लगाओ, हुसैन वारिस हैं, किया सवाल जो अल्लाह से मैंने जन्नत का, किया सवाल जो अल्लाह से मैंने जन्नत का, सदा ये आई के जाओ, हुसैन वारिस हैं, गमों से ना घबराओ, हुसैन वारिस हैं। एक दुरूद पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद अल्लाह। एक ज़रा बुलंदतर आवाज़ में दुरूद पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। बस सलाम के जन अशार पेश करूँगा, इस आयत तो आपकी तो बार दिगर नारे सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला। जो लोग मजलिसो मातों में
जो लोग मजलिसो मातों में आने वाले नहीं, कहीं रसूल का दिल तो दुखाने वाले नहीं। जो लोग मजलिसो मातों में आने वाले नहीं, गमे हुसैन पे, गमे हुसैन से कम पर बहाने वाले नहीं, गमे हुसैन से कम पर बहाने वाले नहीं। हमारी आँख के आंसू ज़माने वाले नहीं। जो लोग मजलिसो मातों में आने वाले नहीं। शेर देखिएगा। तुझे पता नहीं रूमाले सैयदा क्या है, तुझे पता नहीं रूमाले सैयदा क्या है, कि इतने अश्क कहीं भी समाने वाले नहीं, के इतने अश्क कहीं भी समाने वाले नहीं। और दरे बग़िश्त को हसरत से देखने वालों, दरे बग़िश्त को हसरत से देखने वालों, कहा न था यहाँ तुम लोग जाने वाले नहीं। जो लोग मजलिसो मातों में आने वाले नहीं। शेर देखिएगा रज़ा भाई। ज़ुग़ैर कैन में कोई तो बात है वरना, ज़ुग़ैर कैन में कोई तो बात है वरना, हुसैन यूं ही किसी को बुलाने नहीं, हुसैन यूं ही किसी को बुलाने वाले नहीं। शेर देखिएगा। हमें तो इश्क की मस्ती ही जुर्रा जुर्रा बहुत
हमें तो इश्क की मस्ती ही जुर्रा जुर्रा बहुत, हम इस शराब में पानी मिलान वाले नहीं, हम इस शराब में पानी मिलान वाले नहीं। जो लोग मजलिसों मातों में आने वाले नहीं। और बड़ी गरीब है ज़हरा के उसके कातिल का, बड़े गरीब है ज़हरा के उसके कातिल का। ये लोग नाम भी खुलकर बताने वाले नहीं। जो लोग मजलिसों मातों में आने वाले नहीं। खुशनुदी करीमा अहले बैत, बुलंद तरीन सलावत। बेहतरीन अशार, बेहतरीन अंदाज में आप जनाब औसजा जैदी साहब से आप समात कर रहे थे हजरात। इसके बाद सिर्फ 2 शायर हमारी फहरिस्त में मौजूद हैं जो बहुत मुख्तसर वक्त के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, लिहाजा गुजारिश है कि हौसले के साथ उन्हें भी समात कर लें। और फिर मैं आपसे गुजारिश करूँगा, मुझे चूँकि इशारा हो रहा है कि आपसे दस्तबस्ता गुजारिश करूँ कि थोड़ा सा और आगे आ जाएँ आप हजरात। जो मोमिनीन जो ज़ायरीन वहाँ खड़े हैं उनसे गुजारिश है कि फ़र्श मजलिस की ज़ीनत बने और मजलिस को मुनज़्ज़म बनाए। तमाम मोमिनीन तमाम मोमिनात की सेहत व सलामती, तमाम बच्चों की सेहत व सलामती, तूल उम्र और तरक्की की दुआओं के लिए आइए हम बारगाह करीम अहले बैत में एक सलवात का नजराना पेश करें। बुलंद तरीन नारे सलावत। इतना बड़ा मजमा है माशाल्लाह कि पूरे हाल में आपकी सलवात की आवाज़ गूंज जाए। अपने होने का, अपने वजूद का सबूत देते हुए एक बुलंद तरीन नारे सलावत। बहुत से मरीज़ान उन्होंने दुआ की इल्तिमास की है, बहुत से लोगों ने जो यहाँ पे हैं उनकी जानिब से बार बार भी ये इल्तिमास की जा रही है कि आप तमाम मोमिनीन किराम से गुजारिश की जाए कि चूँकि मौका गनीमत है, करीम अहले बैत की बारगाह में है, हमारी दुआओं पे नज़र रहमत होती है और हमारी दुआएं इस बारगाह में कबूल होती हैं। तमाम मोमिनीन की सेहत व शफा के लिए, तमाम मकरूज़ के कर्ज़ की अदायगी के लिए, तमाम परेशान हालों की परेशानियों को दूर होने के लिए और इसी तरीके से तमाम वो मोमिनीन के जो हाजतें लेके इस बारगाह में आए हैं, सब की हाजतों को बर लाने के लिए आइए बारगाह करीम अहले बैत में बुलंद तरीन नारे सलवात का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जल फरजहुम। आइए मैं बिला तमहीद गुजार हूँ जनाब सैयद मोहम्मद साहब से गुजारिश है तशरीफ़ लाएँ और महदूद और मखसूस अंदाज से अपने अशार पेश फरमाएँ। इनके इस्तकबाल के लिए बुलंद तरीन नारे सलावत। ए मासूमाए कुम, ए हमशीर रिज़ा या करीमा या करीमा या करीमा या करीमा। मेरे साथ मिलकर पढ़ें, या करीमा या करीमा या
करीमा ए मासूमा ए कुम ए हमशीर रिज़ा या करीमा या करीमा या करीमा या करीमा। राज की बात ये एक मुझको समझ आई है, गौर फरमाएं, राज की बात ये एक मुझको समझ आई है, असल में आपकी मशहद में शहनशाही है। राज की बात ये एक मुझको समझ आई है, असल में आपकी मशहद में शहनशाही है। कुम से मिलती है जबी सबको मशहद की रिज़ा या करीमा या करीमा। मिलकर पढ़ें, या करीमा या करीमा या करीमा या करीमा या। अपनी मानदिंद तुम्हें वाहिदो यकता रखा, गौर फरमाएं, अपनी मानदिंद तुम्हें वाहिदो यकता रखा, तुमको अल्लाह ने इस वास्ते तन्हा रखा। अपनी मानदिंद तुम्हें वाहिदो यकता रखा, तुमको अल्लाह ने इस वास्ते तन्हा रखा। दोनों आलम में ना था कोई भी कुफ हो तेरा या करीमा या करीमा या करीमा या करीमा या करीमा या करीमा या। वास्ता सैयदे मजलूम का तुमको बीबी, वास्ता असग़र मासूम का तुमको बीबी, वास्ता सैयदे मजलूम का तुमको बीबी, वास्ता असग़र मासूम का तुमको बीबी। लावलद हैं जो उन्हें कर दो औलाद अता या करीमा या करीमा या करीमा या करीमा। एक दफ़ा सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। पसलियाँ टूट गईं ज़ख्म छुपाया ना गया, पसलियाँ टूट गईं ज़ख्म छुपाया ना गया। दर्द इतना था कि हैदर को बुलाया ना गया, पसलियाँ टूट गईं ज़ख्म छुपाया ना गया। इस तरह फाड़ के फेंकी थी सनद अहमद की, इस तरह फाड़ के फेंकी थी सनद अहमद की। एक भी टुकड़ा वो ज़हारा से उठाया ना गया, पसलियाँ टूट गईं ज़ख्म छुपाया ना गया। आखिरी बंद। एक जालिम तो यही कहता रहा उम्र तमाम, एक जालिम तो यही कहता रहा उम्र तमाम। जितना ज़हरा को
सताना था सताया ना गया, पसलियाँ टूट गईं ज़ख्म छुपाया ना गया। बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सलावत। जनाब सैयद मोहम्मद साहब के और हजरात चूँकि एक और बेहतरीन और मारूफ शायर हमारी इस फहरिस्त की ज़ीनत हैं। मेरी मुराद बरादर अज़ीज़ जनाब नदीम नकवी सिरसवी साहब के जो एक बेहतरीन शायर उर्दू और फ़ारसी में अपना एक मकाम रखते हैं और इसी साल अल्हम्दुलिल्लाह मकाम मुअज़्ज़म रहबरी हज़रत आयतुल्लाह ख़ामेनी के हुज़ूर भी इन्हें यह शरफ़ हासिल रहा है कि अपना कलाम पेश फरमाएँ और रहबर मुअज़्ज़म ने इन्हें खूब सराहा भी था। लिहाजा आइए अपने बरदर अज़ीज़ को सुनने के लिए इनकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़े के लिए बुलंद तरीन नारे सलावत बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। दर्क कर सकते नहीं दर्द ज़माने वाले, ऐ मेरी रूह मेरे दिल को बनाने वाले, देख कर तेरे हरम को यही आता है ख़याल, कैसे जीते हैं तेरे शहर से जाने वाले। देख कर तेरे हरम को यही आता है ख़याल, कैसे जीते हैं तेरे शहर से जाने वाले। दरे करीम कुम के मिलो फ़कीरों से, ये खुल्क़ज़ात बड़े ही करीम होते हैं। लिपट के इस तरह उनकी ज़री ही से रोया कि जैसे माँ से लिपट कर यतीम रोते हैं, कि जैसे माँ से लिपट कर यतीम रोते हैं। दिल दुखने पर फ़िक्र मुझे कैसे हरम ले जाती है, जिसके गोशे गोशे से ममता की खुशबू आती है। एक तस्वीर है कुम की जिसको देख के दिल भर आता है, एक तस्वीर मदीने की जो आँख में खून भर जाती है। जितनी अक़ीदत से तुम उनका नाम पुकारा करते हो, उतनी मोहब्बत से वो बीबी तुमको पास बुलाती है। कौन अच्छा है कौन बुरा ये दुनिया वाले देखते हैं, कौन अच्छा है कौन बुरा ये दुनिया वाले देखते हैं। माँ तो माँ है वो तो सब बच्चों के नाज उठाती है, माँ तो माँ है वो तो सब बच्चों के नाज उठाती है। उनके हरम में ऐसी रिक़्क़त रूह पे तारी होती है, होंठ लरसते रहते हैं खामोशी दुआ बन जाती है। उनके हरम में ऐसी रिक़्क़त रूह पे तारी होती है, होंठ लरसते रहते हैं खामोशी दुआ बन जाती है। एक तलाई गुंबद तकते तकते हम यूं रोते हैं, जानते हैं आँखों की तराई गम की आग बुझाती है। बाज़ औक़ात आँखों से आंसू बस ये सोच के बहते हैं, हमसे ना अहलों पर भी बीबी शफ़क़त फरमाती है। गम तकलीफ़ घुटन खामोशी ना कदरी ना उम्मीदी, उनकी क़ुर्बत जाने कितने रंजों से छुड़वाती है। उनकी क़ुर्बत जाने कितने रंजों से छुड़वाती है। उस पाकीज़ा आँख की अज़मत रब ही जाने क्या होगी, कुम में न रहकर भी जो कुम की हरदम याद दिलाती है। कुम में न रहकर भी जो कुम की हरदम याद दिलाती है। तबा तबाई बहजा साफ़ी यज़दी खुमैनी शिराज़ी, सबको पता है कुम की धरती सूरज चाँद उगाती है। या फिर ज़मीन कुम को न क्यों खुल्दे फ़ातिमी कहिए, ज़मीन कुम को न क्यों खुल्दे फ़ातिमी कहिए, यहाँ भी रखा है अक्स तमाम ज़हरा का, यहाँ भी रखा है अक्स तमाम ज़हरा का। सुन लिया है रज़ाबाद भाई, सुन लिया है
कुम में हो जाता है दीदार बतूल। सुन लिया है, कुम में हो जाता है दीदार बतूल। शहरे मासूमा में आप पहुँचे हैं ज़व्वार बतूल। शहरे मासूमा में आप पहुँचे हैं ज़व्वार बतूल। हैदरो अब्बास में गर है मोहम्मद की झलक। हैदरो अब्बास में गर है मोहम्मद की झलक। ज़ैनबो मासूमे कुम में है आसार बतूल। ज़ैनबो मासूमे कुम में हैं आसार बतूल। मासूमा के रोज़े की रौनक तस्कीन का सामा होती है। मासूमा के रोज़े की रौनक तस्कीन का सामा होती है। ए फ़ातिमा ज़हरा जब भी तेरी वीरानी तुरबत याद आई। ए फ़ातिमा ज़हरा जब भी तेरी वीरानी तुरबत याद आई। आइए हज़रात, मैं इन्हीं अशार के साथ नहायत ही अदब व एहतराम के साथ ज़ैग़म ख़िताबत हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना सैयद ज़ैग़म रिज़वी साहब क़िबला काबा से गुजारिश करता हूँ कि तशरीफ़ लाएँ और अपने आलमाना बयान से इस मजलिस को ख़िताब फरमाएँ। बुलंद तरीन नारे सलावत अल्लाहुम्मा। अऊज़ु बिल्लाहिस समीउल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी लम यत्तखिज़ वलदा वलम यकुल लहू शरीकुम फिल मुल्क वलम यकुल लहू वलियुम मिनज़्ज़ुल्ल वकब्बिरहु तकबीरा। वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला सय्यिदिल अनाम अल अब्दिल मुर्तज़ा वन नबिय्यिल मुज्तबा वर रसूलिल मुस्तफ़ा व आलिहिल अत्यबीनल अतहरीनल अकरमीन अल मासूमीनल मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तहहरहुम तत्हीरा। ला सिय्यमा ज़हरा व सिर्रिल मुस्तौदअ फ़ीहा वल्लअनुल अबदी अला अअदाइहिम अजमईन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ालल्लाहुल करीम फ़िज़्ज़िक्रिल हकीम। अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू युख़्रिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर वल्लज़ीना कफ़रू औलियाउहुमुत ताग़ूत युख़्रिजूनहुम मिनन नूरि इलज़्ज़ुलुमात उलाइका अस्हाबुन नार हुम फ़ीहा ख़ालिदून।
सलवात व मुहम्मद और आले मुहम्मद। बुज़ुर्गान मोहतरम और बरादरान अर्जुमंद, सूरह मुबारक बकरा की एक मारूफ आय करीमा है जिसको इन 2 रोज़ा मजालिस के लिए बतौर उन्वान अख़ज़ किया जा रहा है। इस आय करीमा में परवरदिगार आलम ने 2 विलायतों का तज़किरा फरमाया है। और पूरी दुनिया का सफ़र इन्हीं 2 विलायतों पर हो रहा है। जब से दुनिया कायम है और जब तक दुनिया कायम रहेगी, यही 2 विलायतें हैं कि जो इस दुनिया में कार फरमा रहेंगी। एक विलायतुल्लाह और एक विलायतुत तागूत। तीसरा कोई रास्ता किसी के पास नहीं है। कुरान मजीद ने लोगों को इन्हीं 2 गिरोहों पर करार दिया है कि लोग या अल्लाह की विलायत के दायरे में होंगे और या तागूत की विलायत के दायरे में होंगे। अल्लाह की विलायत के दायरे के लिए ईमान ज़रूरी है और तागूत की विलायत के दायरे के लिए कुफ्र ज़रूरी है। यहाँ परवरदिगार आलम ने ईमान के मुकाबले में बराह रास्त कुफ्र को रखा है, मोमिनों के मुकाबले में काफिरों को रखा है। और ये तक़सीम जो परवरदिगार आलम ने फरमाई है, ये गौर तलब है। किसी दूसरी चीज़ को मेयार नहीं बनाया गया। एक जानिब ईमान है और दूसरी जानिब कुफ्र है। आप कौन हैं इससे फ़र्क नहीं पड़ता, आप क्या हैं इससे फ़र्क नहीं पड़ता, आप कहाँ के हैं इससे फ़र्क नहीं पड़ता, आप किस ख़ानदान हो, किस मुल्क हो, किस रंग हो, किस नस्ल के हैं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। शर्त सिर्फ ये है कि मोमिन हैं या नहीं, या तो मोमिन होंगे या फिर काफिर। बीच का कोई रास्ता कुरान मजीद ने इस आयत में और इन 2 सफ़र जो हो रहे हैं, इसमें कोई दरमियानी रास्ता परवरदिगार आलम ने नहीं छोड़ा। एक मोमिनीन का सफ़र है और एक काफिरीन का सफ़र है। मोमिनीन के सफ़र का ज़िम्मेदार खुद खुदा है और काफिरों के सफ़र के ज़िम्मेदार तागूत हैं। अजीब मुकाबला है कुरान मजीद का इस आय करीमा में, जो सनअत मुकाबला को परवरदिगार आलम ने रखा है। अजीब है
कि किस तरीक़े से मालिक ने इस आय करीमा में कि जो आयतुल कुर्सी के बाद वाली आयत है और आखिरी आयत है, उन 3 आयतों में से उसमें परवरदिगार आलम ने अजीब मुकाबला बयान किया है। एक तरफ ईमान, दूसरी तरफ कुफ्र, एक तरफ खुद खुदा, दूसरी तरफ तागूत। जब सफ़र का तज़किरा किया तो सफ़र भी बिल्कुल बरअक्स, एक दूसरे के बिल्कुल बरअक्स। मोमिनीन को जो सफ़र कराया जाता है वो अंधेरों से रोशनी की तरफ, काफिरों को जो सफ़र कराया जाता है वो रोशनी से अंधेरों की तरफ। ये भी अजीब है। सफ़र कौन करेगा मालूम है, सफ़र कराने का ज़िम्मेदार कौन है मालूम है, सफ़र की इब्तिदा और इंतहा क्या है मालूम है। कितना वाज़ेह, कितना मुशख़्ख़स और साफ़ सुथरा बयान है जो कुरान मजीद ने पेश किया है रहती दुनिया तक के लिए, और इंसान इस पर बाकायदा तवज्जो करे। हम इस लिबास में हैं, कोई किसी और लिबास में है, फ़र्क नहीं है। हम हौज़े में रहने वाले हैं, कोई हौज़े में रहने वाला नहीं है, फ़र्क नहीं है। हम बालाए मिंबर हैं, कोई ज़ेरे मिंबर है, फ़र्क नहीं है। असल है ईमान। अल्लाह वलियुल्लज़ीना आमनू, बस अगर इस ईमान के दायरे में हो तो अल्लाह की विलायत के दायरे में हो, और अगर इस ईमान के दायरे में नहीं तो अल्लाह की विलायत के दायरे में नहीं। बहरहाल आप शायद कुछ सवालात हों जो जहन में आए, पर उनके इराद करने का वक्त नहीं होगा, और आज ऐसे भी काफ़ी ताख़ीर हो चुकी है, बात को जल्दी समेटना है, और कल अगर वक्त पर गुफ्तगू शुरू हो गई तो शायद कुछ बातें अर्ज़ करूं। परवरदिगार आलम ने ज़िम्मेदारी ली है इस सफ़र की कि वो मोमिनों को सफ़र कराएगा जुल्मतों से नूर की तरफ। ये उसका काम है। अल्लाह वलियुल्लज़ीना आमनू युख़रिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन्नूर। युख़रिजु का फ़ाइल आप मुझसे बेहतर जानते, खुद खुदा है। इस मजलिस में भी जो हज़रत मासूमा सलामुल्लाह अलैहा की होती है या फ़ातिमिया, दोनों मजलिसों में ये मुश्किल रहती है कि मजमा काफ़ी ज़्यादा मिक्स होता है, तुल्लाब और गैर तुल्लाब का। लिहाजा इंसान महसूस नहीं कर पाता कि किसको मद्देनज़र रख के गुफ्तगू हो। अगर तुल्लाब को मद्देनज़र रख कर के गुफ्तगू की जाए तो गैर तुल्लाब की मुमकिन है बाज़ बातें समझ में ना आएँ, और अगर गैर तुल्लाब को मद्देनज़र रख कर के गुफ्तगू की जाए तो मुमकिन है बारे ख़ातिर हो तुल्लाब के लिए। लिहाजा इंसान करे क्या, बिलाखिर वही कहना पड़ता है कि नतीजा ताबे अख़स से मुक़द्दमात है। मेरा लो बारे ख़ातिर हो, अब उसके लिए क्या किया जाए। युख़रिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन्नूर, जुल्मतों से नूर की तरफ सफ़र कराता है। कौन? परवरदिगार आलम खुद। युख़रिजुहुम, वो खुद खारिज करेगा, करता है। युख़रिजुहुम, वो खुद खारिज करता है अंधेरों से नूर की तरफ। यह उसका काम है, यानी यह उसने अपनी ज़िम्मेदारी ली है। और अब अगर बात को इसी जगह से आगे बढ़ाया जाए तो अब उसने इस सफ़र को अंजाम देने के लिए जो सिलसिला रखा है इस कायनात में, उसी सिलसिले को सिलसिला हिदायत कहते हैं। तवज्जो कीजिएगा, बार बार अर्ज़ कर रहा हूँ कि इसमें वजाहत का मौका नहीं है। वो सिलसिला जो परवरदिगार आलम ने
क्योंकि जाहिर से बात है कि खुद परवरदिगार आलम तो आएगा नहीं। जिस तरीके से उसकी सारी चीज़ें, उसका सारा फजल, सब कुछ, उसका सारा फैज़ उसके वास्तों से जाहिर होता है, उसी तरीके से उसकी ये हिदायत भी उसके वास्तों से जाहिर होगी, जो वास्ते फैज़ करार पाते हैं ये लोग। वरना अगर ऐसा ना होता तो ना अंबिया की ज़रूरत थी, ना रसूलों की ज़रूरत थी, ना इमामों की ज़रूरत थी। वो सारा काम खुद कर लेता, और जब करने पर आता है तो कर भी लेता है, उसे किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो किसी भी वसीले का मोहताज नहीं है, मगर सुन्नत ये करार दी है कि वसीले रहें। उसने खुद कहा है वब्तगू इलैहिल वसीला, उसे ज़रूरत नहीं है वसीले की, लेकिन उसका कानून यह है कि वसीले रहें। क्यों? ये कभी और, वरना वो बग़ैर वसीले के अंजाम देना चाहे तो दे सकता है, कोई मुश्किल नहीं है उसके लिए। लेकिन उसने ये कानून रखा है कि कायनात के अंदर वसीले रहें। क्यों? मैंने अर्ज़ किया कि इसके बयान का मौका भी नहीं है। उन्हीं वसीलों में से जो उसके हिदायत के वसीले हैं, कभी नबी है, कभी रसूल है, कभी इमाम है, कभी कोई वली है, कभी कोई हुज्जत परवरदिगार है नबी और रसूल और इमाम के अलावा, कभी कोई नबी और रसूल और इमाम के मातहत काम करने वाले अफराद हैं, जो जिम्मेदार बनते हैं कि जुल्मतों से नूर की तरफ सफ़र कराएं ईमान वालों को। ये जिम्मेदारी उनकी बनती है, और परवरदिगार आलम ने इस जिम्मेदारी को उनके कांधों पर रखा है कि जो या किसी नबी के मातहत काम कर रहा है, या किसी रसूल के मातहत काम कर रहा है, या किसी इमाम के मातहत काम कर रहा है। और ये सिलसिला इमाम के हुजूर में भी रहा। जब इमाम हाजिर थे तब भी ये सिलसिला बाकी रहा, और जब इमाम गैबत में है तब भी ये सिलसिला बाकी है। ऐसा नहीं है कि वास्ते फैज़ इमाम के सिर्फ गैबत के ज़माने में है, नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि इमाम जिस वक्त हाजिर हैं उस वक्त भी अगर एक जगह पर मौजूद हैं तो ज़ाहिरी जिस्म के साथ दूसरी जगह पर मौजूद नहीं है। यहाँ से वहाँ कोई नुमाइंदा है इमाम का जो फैज़ पहुँचा रहा है, कोई नुमाइंदा है जो सवालों के जवाब ले जा रहा है, कोई नुमाइंदा है जो अमानतों को अख्ज़ करके इमाम तक पहुँचा रहा है। इमाम एक जगह मौजूद है, पूरी कायनात में उसके नुमाइंदे मौजूद हैं। इमाम जेल के अंदर मौजूद है, इमाम कैद के अंदर मौजूद है, लेकिन दुनिया में उसके नुमाइंदे मौजूद हैं जो उसी की तरफ से वास्ते फैज़ बने हुए हैं। ये कोई नई चीज़ नहीं है जो गैबत के ज़माने में रूनुमा हो रही है, बल्कि इसकी आदत उन्होंने अपने हुजूर में भी डाल दी है लोगों के लिए। और इसको इमाम ने उस ज़माने में भी बाकायदा बयान कर दिया है। और आपने देखा है कभी किसी को वाली बनाते हैं, उसे माजूल कर देते हैं। क्या आप नहीं जानते थे कि आपका वाली ऐसी हरकत कर बैठेगा, तो पहले ही से न बनाया होता, या उससे कह दिया होता कि मुझे मालूम है तुम फला दिन ये हरकत करने वाले हो, लिहाजा ध्यान रखना, ऐसी हरकत न करना वरना हम तुम्हें माजूल कर देंगे। तो आवाज़ देंगे, कर तो सब सकते थे, लेकिन हमें तुम्हारे लिए नमूने देना थे, हमें तुम्हारे लिए आइडियल्स देना थे, हमें तुम्हारे लिए नमूने छोड़ना थे कि महसूस करना जब हम इमाम हो करके भी इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हैं तो तुम्हारे सामने भी ऐसी चीज़ें रूनुमा हो सकती हैं। एक सलावत पढ़ें मोहम्मद और वरना आपने तारीख में देखा है, आपने भी तारीख में देखा है, सुना है कि इमाम ने किसी को नुमाइंदा बनाया, बाद में उसे माजूल कर दिया। क्यों माजूल कर दिया? कहा उसने फला हरकत की थी, उसने फला वो काम अंजाम दिया था जो नुमाइंदे इमाम के लिए जेब नहीं देता था, और इमाम ने इसलिए उसे माजूल कर दिया। मौला आप तो पहले से जानते थे। कहा मैं जानता सब था, लेकिन मुझे तुम्हारे लिए नमूना छोड़ना था, मुझे तुम्हारे लिए सीरत छोड़ना थी। क्या मौला आपको मालूम नहीं था कि आपका फला सिपह सालार लश्कर आपका आधे से ज्यादा लश्कर लेकर के दुश्मन से जाकर के मिल जाएगा? तो आपने उसे आखिर बनाया ही क्यों था?
कि आप नहीं जानते थे? आप तो गैब की बातों को जानने वाले हैं, आप तो बात की बातों को बताने वाले हैं। आप तो यहाँ तक कह रहे हैं मैं तुम्हें बता सकता हूँ तुमने अपने घर में क्या कहाँ पर रख रखा है, हमें सारी बातों का इल्म है। हम जैसे दीवार के इधर देखते हैं इसी तरीके से दीवार के उधर देखते हैं। जब आप सब कुछ जानते हैं तो आपने उस इंसान को क्यों सिपाही सालार लश्कर बनाया कि जो दुश्मन से जाकर के मिल जाएगा? क्या इसीलिए बनाया था ताकि तुम्हारे लिए नमूने बाकी रह जाएं, ताकि तुम्हारे लिए सीरत बाकी रह जाए और तुम महसूस करो कि कायनात में ये भी हो सकता है। बहरहाल ये एक अपना खुद मौजू है जिस पर मुझे इस वक्त गुफ्तगू नहीं करना, इशारतन अर्ज किया आपके सामने। इमाम ने जिस तरीके से अपने वास्ते फैज़ अपने हुजूर में बनाए उसी तरीके से अपनी गैबत के ज़माने में भी बनाए। आज भी कुछ लोग हैं कि जो वास्ते फैज़ हैं इमाम के लिए, कि इमाम की जानिब से हैं, जो वास्ते फैज़ हैं, जिनके ज़रिए से आज भी वो सफ़र हो रहा है जो जुल्मतों से नूर की तरफ है। एक सलावत पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। मैं इंशाअल्लाह इस पर और गुफ्तगू करूँगा, लेकिन आज बस बात को रोक रहा हूँ इसी जगह पर ताकि ज़्यादा तूलानी ना होने पाए। अजीज़ों, इमाम के या नबी के या रसूल के मातहत रह करके लोग इंसानों को सफ़र करा रहे हैं। किसका सफ़र? जुल्मतों से नूर की तरफ। तवज्जो कीजिएगा, जुल्मतों से नूर का सफ़र कराना है। मोमिनीन के लिए ज़रूरी है कि परवरदिगार आलम उन्हें जुल्मतों से खारिज करे, नूर की तरफ ले जाए। परवरदिगार आलम ने इंतज़ाम किया है इस काम के लिए। कभी नबी, कभी रसूल, कभी इमाम नहीं, कभी इमाम के मातहत काम करने वाले अफराद कि जो जुल्मतों से निकालेंगे, नूर की तरफ ले जाएंगे। तवज्जो कीजिएगा जो बात अर्ज़ कर रहा हूँ। कैसे? कैसी जुल्मत? किस तरह की जुल्मत? कल इंशाअल्लाह अगर पहुंच सका तो अर्ज करूंगा। बहुत सी जुल्मतें हैं और बहुत से जुल्मतों के मैदान हैं कि जहां पर तारीकियां आ सकती हैं। अकायद में तारीकी, अखलाक में तारीकी, अमल में तारीकी, फिक्र में तारीकी, नजरिए में तारीकी, कहीं पर भी आ सकती है। यह परवरदिगार की जिम्मेदारी है कि मोमिनों को तारीकियों से निकाले, नूर की तरफ ले जाए। और जितना उसका ईमान पुख्ता होता जाए उतना उसका सफर कवी होता जाए और वो तारीकी से निकल के नूर की तरफ आता जाए। सबसे अहम तारीकी जो मैं आपके सामने गुजारिश कर रहा हूं एक तालिब इल्म की हैसियत से, सबसे अहम तारीकी फिक्र की तारीकी है। अगर इंसान की फिक्र तारीक हो जाए तो ना उसे नबी नजर आता है, ना उसे रसूल नजर आता है, ना उसे इमाम नजर आता है, ना उसे खुदा नजर आता है। एक सलावत पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद। लिहाजा जरूरी है कि फिक्र के एतबार से इंसान को सफर कराया जाए जुल्मतों से नूर की तरफ। और जितना ज्यादा खतरनाक मैदान होता है उतनी अहम शख्सियत का इंतखाब किया जाता है इस सफर के लिए। देखिए, बाज़ जगह ऐसी होती हैं कि जहां पर फिक्री इल्तिबास नहीं होता है, कज़िया वाज़े है, रोशन है, कोई खास बात नहीं है। बाज़ जगह वो होती हैं कि जहां पर दुश्मन बाकायदा कज़िये को, किसी वाक़े को इस तरीके से पेश करता है कि फिक्री इल्तिबास पैदा हो जाए। कोई कुछ कह रहा हो, कोई कुछ कह रहा हो, सही सूरत रोशन न हो रही हो चीज़ की। ऐसे मौके पर ज़रूरत है मिन जानिबिल्लाह कोई इंसान हो जो ये सफ़र करा दे, फिक्री तारीकी से नूर की तरफ ले जाए। ऐसे मौके पर परवरदिगार आलम ने शख्सियतों का इंतखाब किया। अब मैं बहुत ज़्यादा इसमें बहुत ज़्यादा गुफ्तगू है कि मैं और मुकद्दमात इसके बयान करके फिर असले मतलब को अर्ज़ करूं, लेकिन मैं छोड़ रहा हूं इसलिए कि वक्त में गुंजाइश नहीं है। जैसा कि आप देखें, सबसे ख़तरनाक और अजीम मोड़ जो आया है तारीख़ के दामन में वो करबला है। एक जहत से सबसे ख़तरनाक मोड़ है करबला। अगर आप करबला को जाहिर पर देखें, जितने चले थे मदीने से सारे मारे गए। शिकस्त वाज़ेह और रोशन सामने है, सारे के सारे कत्ल कर दिए गए।
घर जला दिया गया, लोग कैद कर लिए गए। अब इससे और शिकस्त में क्या होता है? इसके अलावा मुकाबला हो रहा है, मार दिया गया, सारे के सारे मार दिए गए। एक ऐसी जगह पर जहां पर कोई भी ऐसा काम, कोई भी ऐसा वसीला नहीं है कि जिसके जरिए से बात को दुनिया तक पहुंचाया जा सके। सारे के सारे जो बताने वाले थे, सारे के सारे तहते कर दिए गए। जो बचे हैं उन्हें असीर कर लिया गया और ले जाया जा रहा है। जाहिरी कजिया कितना खतरनाक बन गया। ऐसे मौके पर एक कोई चाहिए था अल्लाह की तरफ से वास्ते फैज, कि जो दुनिया को तारीकियों से निकाल के नूर की तरफ ले जाए और ये बयान करे कि फत कहते किसे हैं, नाकामी कहते किसे हैं। मैदाने जंग में कत्ल हो जाना नाकामी नहीं है, मकसद को बाकी रख लेना कामयाबी है। एक सलावत पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद। ऐसे मौके पर जरूरी था कोई ऐसा इंसान हो कि जो वास्ते फैज हो इस हिदायत के लिए कि युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर, कोई ऐसा होना चाहिए था। ऐसे मौके पर दो शख्सियतों का परवरदिगार आलम ने इंतखाब किया। एक इमाम है और एक मातहत इमाम है। तवज्जो कीजिए, एक इमाम खुद मौजूद है और एक वो है जो खुद इमाम नहीं है लेकिन इमाम के साथ चलने वाली शख्सियत है, इमाम की निगरानी में काम अंजाम देने वाली शख्सियत है। वो कौन है? वो कोई और नहीं, जनाबे ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा। और इतना बड़ा काम अंजाम दे रही हैं जनाबे ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा कि इंसान सोच नहीं सकता इस चीज को। अब मैंने अर्ज किया कि ये काफ़ी ज़्यादा मुकदमात यहाँ पर चाहिए थे कि कैसे इंसान बयान करे कि उस बीबी ने कौन सा कारनामा अंजाम दिया है। मैं जो अर्ज करना चाहता हूँ वो विलायत अज़ीम रखने वाली ज़ात जनाब ज़ैनब कुबरा की, उसने एक सफ़र कराया है लोगों को, जुल्मतों से निकाल के नूर की तरफ सफ़र कराया। फिक्री एतबार से पाक कर दिया जनाब ज़ैनब ने, ऐसे माहौल में पाक किया कि जो ताली बजाने वाली औरतें थी मजबूर कर दिया कि सियाह लिबास पहन के ज़ैनब को पुरसा देने के लिए आए। यूं ही नहीं, जनाब ज़ैनब की विलादत से जो गिरिया शुरू हुआ तो आखिर तक जारी रहा। रसूलुल्लाह गोद में लेकर के वक्त विलादत रो रहे हैं। क्यों? मौलाए कायनात अक़्द में शर्त कर रहे हैं कि अगर भाई सफ़र करेगा और बहन जाना चाहेगी तो तुम रोकोगे नहीं। क्यों? क्योंकि एक ज़ात चाहिए थी हुज्जत खुदा, ऐसी मोहकम ज़ात होनी चाहिए थी जो मोमिनों को सफ़र करा सके जुल्मतों से नूर की तरफ। और इसलिए उस बीबी को साथ में रखा गया इमाम हुसैन सलामुल्लाह अलैह के, ताकि हुसैन इब्न अली की कुर्बानियों को दुनिया के सामने पेश कर दे। तवज्जो कीजिएगा। और इस तरीके से पेश करे कि दुनिया उसका जवाब न दे सके आखिर तक। अब इस पर बयान का मौका नहीं है। तारीख ने अपने आप को फिर दोहराया और एक खतरनाक मोड़ आया कि जब दुश्मन ने मुकाबला एक दूसरे अंदाज में किया, हुकूमत दे करके, वली अहद बना करके, और दुनिया को यह दिखाना था कि देखो जब तक इनके पास दुनिया नहीं आती तो ये जाहिद रहते हैं, लेकिन जब दुनिया इनके सामने आती है तो फौरन कबूल कर लेते हैं। देख रहे हैं आप। बस इसी जगह पर बात को खत्म करूंगा। आज मेरे अजीजों, चुन मुअम्मा हल शब्द आसान शब्द, आज बहुत आसान है गुफ्तगू करना इस मौजू पर, लेकिन उस जमाने में जाकर के देखें कि जहां कोई वसीला इस तरह का नहीं है जो फिक्रों को रोशन कर सके। अभी भी आप देखें, अगर किसी जालिम की दस्तगाह हुकूमत में कोई मोमिन पहुंच जाए, क्या हश्र होता है। आज भी आप देखें, इतने के बावजूद
अगर कोई आलिम किसी बड़ी मसलहत के तहत किसी जगह पर पहुंच जाए कि जहां पर जुल्म की दस्तगाह हो या हाकिम की दस्तगाह हो, क्या नतीजा निकलता है? कैसी चैमीगोइयां सामने आती हैं। उस वक्त भी इसी तरह की चीजें थी। इमाम रज़ा मामून के वली अहद, मामून के जो इमाम रज़ा के वालिद के कातिल का बेटा है, मामून के जो गासिब विलायतुल्लाह है, मामून जो अपने भाई को कत्ल करके हुकूमत पर आया है, मामून जिसने कितने शियों को कत्ल कर दिया, उसके वली अहद इमाम रज़ा। लेकिन जैसा सन्नाटा भी छाया ना, यही सन्नाटा फिक्रों पर छाया हुआ था उस वक्त। एक कोई जात जरूरी थी कि जो खुद सफर करे और मोमिनों को सफर कराए। एक सलावात पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद। जितना इमाम रज़ा सलामुल्लाह अलैह वजाहत कर सकते थे की, लेकिन इमाम की वजाहतों को समझने के लिए भी शऊर चाहिए लोगों के अंदर। आज हम तो बाज नाएबान इमाम की मसलहतों को तो समझ नहीं पाते, चेबे रसे के इमाम की मसलहतों को। और ऐसे खफाकान के दौर में कोई दर्क कर ले, कोई मामूली आदमी नहीं दर्क कर पाता ऐसी चीजों को। कौन दर्क कर सकता है कि अली इब्न अबी तालिब ने सिफ़ीन में क्यों जनाबे मालिक अश्तर को वापस बुला लिया? कोई दर्क कर लेगा आसानी से? क्यों मौलाए कायनात ने सारी ताकत और कुव्वत होने के बावजूद घर के अंदर बैठे रहे, दरवाजा गिर गया? क्यों दर्क कर लेगा कोई आसानी से? आज तक मसाइल हैं, हम और आप देख रहे हैं। ऐसे मौके पर इमाम रज़ा सलामुल्लाह अलैह ने वली अहदी कबूल कर ली, मामूल की, एक जालिम की, एक तागूत की। आप तागूत की वली अहदी कबूल कर रहे हैं। कुरान मजीद कह रहा है, अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर वल्लज़ीना कफ़रू औलियाहुमुत तागूत। और आप एक तागूत ज़मान की वली अहदी कबूल कर रहे हैं। कितना खतरनाक दौर है। ऐसे वक्त के लिए कोई साथी चाहिए था इमाम रज़ा सलामुल्लाह अलैह को, कि जो लोगों को तारीकियों से नूर की तरफ लाए और इस वली अहदी के मकसद को रोशन करे दुनिया के सामने, और वो काम अंजाम दे जो इमाम रज़ा बज़ाहिर नहीं कर पा रहे हैं मसलहतों के तकाज़ों के मुताबिक। लिहाजा जरूरी है कोई ऐसी जात हो जो इस काम को अंजाम दे। इसके लिए इमाम रज़ा सलामुल्लाह अलैह ने अपनी बहन को खत लिखा कि मदीने से चले। बाज लोगों ने यहां तक बयान किया कि रास्तों को मुअय्यन किया है इमाम ने किधर से आए। बहन को बुलाया है, कुछ चीजें वो है खत दे करके भेजा जा रहा है, जल्दी लेकर के इस खत को जाओ, किसी मंजिल पर ठहरना नहीं, जाकर के मेरी बहन तक ये खत पहुंचा दो और फिर उसके बाद वो अपना काम को अंजाम दे लेगी। लेकर के चली है बहन काफिला। ये काफिला सिर्फ एक मामूली सी ज़ियारत जिसको हम कहें उसके लिए नहीं है, मामूली नहीं है, अलबत्ता इमाम है सामने वाला। लेकिन सिर्फ मकसद इतना नहीं है कि भाई की फिराक में बहन निकल पड़ी। अगर सिर्फ यही होता तो जब भाई चल रहा था बहन साथ साथ चल देती, जब भाई आ रहा था बहन भी साथ चलती, जिस तरीके से जनाब ज़ैनब कुबरा इमाम हुसैन सलामुल्लाह अलैह के साथ जा रही हैं। लेकिन जनाब मासूमा है जो साथ नहीं जा रही हैं भाई के, और न भाई साथ ले करके जा रहा है। क्यों? इसलिए कि इनकी ज़रूरत अभी नहीं, बाद में पड़ने वाली है। जनाब ज़ैनब की ज़रूरत फौरन पड़ने वाली थी कत्ल इमाम हुसैन के बाद, लेकिन जनाब मासूमा कुम की ज़रूरत बाद में पड़ने वाली थी। जब वली अहदी कबूल कर ली जाए, दुनिया तारीकियों में डूबने लगे, तब कोई एक वली अल्लाह चाहिए जो तारीकियों से निकाले लोगों को नूर की तरफ ले जाए। एक सलावात पढ़ दे मोहम्मद और आले मोहम्मद। एक और पढ़ दें।
एक वली खुदा चाहिए था कि जो लोगों को तारीकियों से निकाले, अंधेरों से निकाले और नूर की तरफ ले जाए। उसके लिए इंतखाब किया इमाम रज़ा सलामुल्लाह अलैह ने अपनी बहन का, और इस खातून के लिए इमाम रज़ा के वालिद की विलादत से पहले से इंतजाम हो रहा था। यानी उस वक्त इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने हदीस इरशाद फरमाई जब इमाम काजिम दुनिया में नहीं आए थे, और उस जात को पहचानवाया जा रहा है। क्यों? इसलिए कि लोग पहचाने कि ये कितनी अहम जात है, कितना अहम कारनामा अंजाम देगी, लोगों को तारीकियों से निकाल के नूर का सफर कराएगी, वास्ते फैज़ परवरदिगार बनेगी ये जात। और इस काम के लिए मुंतखब किया गया जनाब मासूमा सलामुल्लाह अलैहा को। और यकीनन ऐसे काम के लिए कोई मासूम ही किरदार ज़रूरी होता है, क्योंकि जिस मोड़ पर इमामत आई है, ना इसके पहले कभी आई ना इसके बाद कभी आई, और ऐसे मोड़ पर कोई मासूम किरदार चाहिए था। अब इस पर गुफ्तगू करने के लिए और वक्त चाहिए, लेकिन मैं इसी जगह ख़त्म कर रहा हूँ कि मासूम किरदार चाहिए था, जिसको मासूमा भी मासूम ज़बान ने कहा कि जो सानिए ज़हरा भी बनी, सानिए ज़ैनब भी बनी। बस मेरे अजीज़ों बात को तमाम कर रहा हूँ। चली हैं मदीने से काफिला लेकर के, तकरीबन 400 लोगों का काफिला है जो मासूमा की हमराही कर रहा है। कोई मामूली काफिला नहीं है जो मासूमा की हमराही कर रहा है। क्या कर रहा है? अब तारीख इसे कैसे लिखेगी कि यह काफिला क्या कर रहा है। अब मैं इस बहस को नहीं छेड़ना चाहता आपके सामने, वरना बाज़ मकामात पर हमें इस पर तवज्जो करनी चाहिए कि जब कलम दुश्मन के हाथ में हो तो वो कितना लिख सकता है, इस पर तवज्जो करो। तारीख ने नहीं लिखा, वो कैसे लिखेगी तारीख? आखिर बहुत सी चीजें लिख ही नहीं सकती क्योंकि लिखने वाला दुश्मन है। ये तो एजाज़ तारीख है कि बाज़ चीजें हमारे सामने मौजूद हैं, वरना कहाँ हो सकता है ये। इसको हमें बाज़ चीज़ों को दरायत से समझना पड़ेगा। अब ये एक दूसरा मौजू है, कभी वक्त होगा तो अर्ज़ करूँगा आपके सामने। चला है काफ़िला, जिस जगह से गुज़र रही है मासूमा, वहाँ पर लोगों के अंदर फ़िक्र देती हुई जा रही हैं। और ये वाज़े हो रहा है कि इमाम रज़ा सलामुल्लाह अलैह ने विलायत अहदी को क्यों कबूल किया है, क्या राज है इसके पीछे। और हर जगह पर सफ़र करती हुई और लोगों को सफ़र करवाती हुई जुल्मतों से नूर की तरफ बढ़ रही है। और इस तरीके से यह कारवां मकाम सावा तक आया। और उस वक्त के सावा पर में दुश्मनान अहले बैत की बस्ती हुआ करती थी। जैसा कि बाज़ लिखने वालों ने इसको बाकायदा लिखा। मासूमा का काफिला सावा में मौजूद है, रात का वक्त है, लोग बैठे खाना नोश कर रहे हैं। ऐसे आलम में दुश्मनों ने हमला कर दिया और मासूमा के कई लोग, जंग हुई, कई लोग उस जंग में मारे गए। 22-23 भाई भतीजे और रिश्तेदार उस जंग में शहीद हो गए। जाफ़र मुर्तज़ा आमिली के बकौल मासूमा को वहीं मसमूम कर दिया गया। भाई भतीजे अइज़्ज़ा अक़रबा गुरबत में शहीद। खुद यही अगर जहर ना भी हो तो यही गम काफ़ी है इंसान के लिए। वहाँ जब ये सारे गम तारी हुए एक साथ मासूमा पर, दो तरह से नकल किया गया कि कुछ लोग यहाँ से गए मासूमा को लेकर के आए, और एक तरह से ये नकल किया गया कि मासूमा ने खुद पूछा कि यहाँ से कुम कितनी दूर है। लोगों ने बताया बीबी चंद फरसख। बिल्कुल वैसे ही लग रहा है ना जैसे उस बच्ची ने कहा था कि शेख मुझे नजफ का रास्ता बता दे। क्योंकि जब मुसीबत पड़ती है तो कोई अपना याद आता है।
अलबत्ता उस वक्त नजफ़ बनाम नजफ़ इस तरीके से वाज़े नहीं है, लेकिन अहले बैत के घर वाले तो जानते हैं कि मौलाए कायनात को नजफ़ में दफन किया गया, गरी में दफन किया गया। लोग तो जानते हैं, निशाने कब्र पता नहीं है, इलाका तो मालूम है। क्यों? एहसासात को बयान करना है। बच्ची पर गम तारी हुआ है, बाप तो कत्ल कर दिया गया, दादा याद आए। उसी तरह जनाब मासूमा ने पूछा, यहाँ से कुम कितनी दूर है? क्योंकि कुम अहले बैत के चाहने वालों की बस्ती है, पहले से मालूम है। अइम्मा ताहरीन की अहादीस हैं कुम के बारे में। जन्नत के दरवाजे कुम की तरफ कितने खुल रहे हैं। अहले कुम हम में से हैं, हम उनमें से हैं। वहाँ माशाअल्लाह रवायात मौजूद हैं कुम के लिए। कुम कितनी दूर है? का चंद फरसख का, हमें यहाँ से कुम ले चलो। मासूमा का वो दुख हो दर्द भरा काफिला कुम की तरफ चला। इधर कुम वालों को इत्तला मिली के लिए रिजा इमाम रिजा की बहन आ रही थी, यह हादसा पेश आ गया। मूसा इब्न खज़रज अशारी की जो उस वक्त रईस है कभी कुम है, एक कारवां लेकर के निकले हैं मासूमा के इस्तकबाल के लिए। रास्ते में मुलाकात हुई, खुद ऊंट की मेहार पकड़े हुए कुम में लेकर के मासूमा को आ रहे हैं। कुम वालों ने इंतज़ाम ये किया, इतने भाई भतीजों का गम लेकर के एक बहन आ रही है, क्या इंतजाम किया जाए कि बहन के दिल को कुछ तसल्ली तो हो जाए। उस रास्ते को सियाह किया गया जिस रास्ते से मासूमा का कारवां गुजरना था, जिस रास्ते से मासूमा को लाया जाना था, उस रास्ते को सियाह किया गया। लोगों ने काले कपड़े पहने, खवातीन ने काला लिबास पहने और आकर के रास्ते में लोग खड़े हुए। मासूमा तस्लियत, मासूमा तस्लियत के नारे बुलंद होना शुरू हुए। किसी के तस्लियत कह देने से मरने वाला जिंदा नहीं हो जाता, लेकिन जो गमज़दा होता है उसका दिल बहुत बड़ा हो जाता है। मासूमा ने देखा कि पूरा शहर हमें तस्लियत कह रहा है। भाइयों का गम मुंतमिल होना शुरू हुआ, लेकर के लाया गया। अब मूसा इब्न खज़रज ने अपने मकान में मासूमा को जगह दी। मेरे अजीजों, वाक़या तमाम हुआ। एक जुमला कहूँगा, ए बीबी मुझे इतना बता दें, आप इससे पहले कभी कुम आई थी कि नहीं? ए बीबी, आप इससे पहले कभी कुम आई थी कि नहीं? बीबी, ये कुम में आपको पहचानने वाले मौजूद हैं कि नहीं? ए बीबी, कुम में आपके खिदमात लोगों ने देखी है कि नहीं? मासूमा कभी कुम नहीं आई, लोगों ने कभी मासूमों का देखा नहीं, लेकिन उसके बाद भी ऐसा एहतराम किया, इस तरीके से एहतराम किया, जाने कुर्बान हो जाएं उस गमज़दा बहन पर जो कहीं और नहीं जा रही, अपने बाप के शहर में। अरे जहां 4 साल तक शहजादी कहलाती थी, औरतों को पढ़ाया, बच्चियों को पढ़ाया, तफसीर व अक़ायद व अहकाम के दर्स दिए, ऐसे जगह पर जनाब ज़ैनब आ रही हैं। अरे कैसा एहतमाम होना चाहिए था। सुन सकेंगे आप, औरतें तालियां बजा रही हैं, हिल हिला कर रही हैं, शादियाने बज रहे हैं, ऐसे में ज़ैनब वारिद हो रही। आखिरी जुमला मजलिस तमाम हो गई। ए बीबी न कहता, लेकिन क्या करूं? बीबी सिर्फ इतना बता दे, जब सावा से चली थी तो लाशें पड़े थे या दफन हो चुके थे। उसके बाद भी कौम वालों ने यह एहतराम किया। हाय वो बहन जब करबला से चली तो जा बजा लाशें, कहीं बेटों के लाशें, कहीं भतीजों के लाशें, कहीं भाइयों के लाशें। ए भैया, ये बहन बड़ी ख्वाब में ज़हरा ने बाबा को जो देखा एक शब, खुश हुई
पास मैं बाबा के चली जाऊंगी अब, हाय रोने लगी बच्चों का ख्याल आ गया जब, ये खबर ही ना हुई पास हुसैन आ गए कब, अम्मा ढूंढेंगे कहाँ याद अगर आएंगी, अरे हम तो मर जाएंगे गर चली जाएंगी। माँ ने जब ये सुना दिल तड़पने लगा, प्यार करते हुए फातिमा ने कहा, देखो हुसैन मेरे हुसैन ऐसे नहीं कहते, देखो हुसैन। मौला फरमा रहे अम्मा हुसैन आपसे बहुत प्यार करता है, आप छोड़ के चली जाएंगी मैं कैसे जिंदा रहूँगा। बीबी क्या फरमाती है, अरे माँ किसी की हमेशा रही है कभी, मैं भी बिछड़ी थी अम्मा से बचपन में ही, अरे माँ के जाने का दुख तो बहुत था मगर देखो मैं भी तो बिन माँ के जीती रही, तुमको मेरी कसम तुमसे बिछड़े जो हम जब्त करना है लाल माँ का ये गम, देखो हुसैन। आप मैं समझता हूँ तुल्लाब भी मौजूद हैं, उलमा कराम भी मौजूद हैं, ज़ायरीन भी मौजूद हैं। एक जुमला सुनिए मुझ खाकसार का कि मजलिस में आके हर कोई गिरिया नहीं करता, रोता वही है जिसके आंसू जनाब ज़ाहरा अपने रुमाल में ले जाना चाहें। मिसरा में नज़र कर रहा हूँ कहीं और सुनना नोहा अलग बात है, लेकिन कुम की सरजमीन पे नोहा सुनना एक अलग शान है, एक अलग बात है। मैं नज़र कर रहा हूँ एक नोहा शहज़ादी का तरीक़ा क्या है, अपने बच्चों का इस्तकबाल करती है हाथ उठा के, दोनों हाथ उठा के इस्तकबाल करती। एक दिन मौला हुसैन आए, बीबी ने हाथ उठा के इस्तकबाल नहीं किया, रोने लगे मौला हुसैन। फरमाया अम्मा क्या हुसैन से कोई ख़ता हुई जो आपने ऐसे इस्तकबाल नहीं किया जैसे हमेशा करती हैं। सुनेंगे वजह क्या फरमाई जनाब ज़हरा ने, अरे हाल मैंने किसी को सुनाया नहीं, खुद तो रोई अली को बताया नहीं, अरे खुद तो रोई अली को बताया नहीं, मेरा पहलू शकिस्ता है बस इसलिए अपने सीने से तुझको लगाया नहीं, टूटी गए पसलियां टूटी गए पसलियां कर ना पाई बयां, कितनी तकलीफ में जी रही है ये माँ, देखो हुसैन। ये जनाब ज़हरा का ही जिगर है, कैसे फरमाया होगा मेरी शहजादी ने, कैसे की होगी वसीयत। अरे तुमको खाना भी फिजा खिलाएगी अब, और सवेरे वही मुँह धुलाएगी अब, तुम जहाँ जाओगे साथ जाएगी वो, साथ माँ की तरह वो निभाएगी अब, पालेगी अब वही, जिद ना करना कोई, खुश रहोगे तो माँ को भी होगी खुशी, देखो हुसैन दिन वो आया
दिन वो आया कि जब चल बसी फातिमा, माँ की मैयत पे शबीर ने दी सदा, अरे तुम बुलाओगी तो पास आऊंगा मैं, टूटे बंदे कफन फातिमा ने कहा आ जाए मेरी जान तुझ पे कुर्बान माँ। जब हुसैन आके लिपटे तो बोली ये माँ देखो हुसैन। ऐसे ही सुना मैंने मिंबरों से, मैं नजर कर रहा हूँ क्योंकि बच्चे बड़ी तादाद में है। माँ से लिपटे हुए मौला हुसैन, अर्श पे कोहराम बपा है, ऊरों ने बाल खोले, फरिश्तों ने तस्बीहां छोड़ी, जिब्रील अमीन नाज़िल हुए या अली माँ को बच्चे से अलग कर लीजिए। अर्श पे कोहराम बपा है, मौला अली ने फरमाया है मेरे साबिर बेटे हुसैन माँ को अब जाने दे। हाथ माँ का बेटे से छूट रहा है, एक बात की है मौला हुसैन ने, सुनेंगे दिल पे हाथ रख के। हाँ ऐ रज़ा और ज़ीशान दिल थाम लो, रो के शब्बीर कहते थे अम्मा सुनो, रो के शब्बीर कहते थे अम्मा सुनो, देखो तुमने बुलाया तो मैं आ गया, अरे जब बुलाऊंगा आओगी वादा करो, माँ ने वादा किया बेटा चुप हो गया, जब जनाजा उठा फिर ना आई सदा, देखो हुसैन मेरे हुसैन ऐसे नहीं कहते। खुदा बात रखे परवरदिगार, आपने गिरिया किया जनाब ज़हरा कबूल करे। मेरा अपना तरीक़ा है हराम मासूमा का, और मजलिस मुकम्मिल नहीं होती जब तक मौला हुसैन की 4 साल यतीमा के मसाइब बयान न किए जाएं। आप भी औलाद वाले हैं, खुदा आपकी औलाद को सलामत रखे। यहाँ आए हैं झोली खाली लेकर, झोली भर के लेके जाएं इंशाल्लाह। मैं नज़र कर रहा हूँ 3 अशार सुनेंगे इंशाल्लाह, जो मातम करना चाहता है, क्योंकि ये दिन कभी कभी किसी को नसीब होते हैं, न जाने अगले बरस कौन जिंदा रहे और मासूमा की शहादत के दिन मिले। मैं 3 अशार एक नोहे की नज़र कर रहा हूँ, मेरा तरीक़ा है मैं 3 अशार से ज़्यादा नहीं बढ़ता इस नोहे में, क़यामत है ये नोहा। तश्त में शाह का सर कैद में जब लाया गया, रो के चिल्लाई सकीना दर जिंदान खुला, नब्ज से हाथ हटाओ जरा अम्मा देखो, मैं न कहती थी कि आए हैं पिदर लेने को, गोद में बाप का सर ले के सकीना बोली, बाबा एक बार भी तुमने ना खबर ली मेरी, बाबा एक बार भी तुमने ना खबर ली मेरी, तुम बिल कई रातों से मैं सोई नहीं बाबा, अरे क्या याद सकीना तुम्हें आई नहीं बाबा, तुम कई रातों से मैं सोई नहीं बाबा। माफ़ करेंगे मुझे नहीं पता मजमे में कौन सा ऐसा मोमिन है जिसे मौला ने अपनी मासूमा का सदका बेटी इनायत फरमाया। मुझे माफ़ करेंगे, मैं पहला शेर नज़र कर रहा हूँ। शहजादी ने क्या फरमाया जब सर हाथ में लिया, पहला बैन सुनिए। अरे याद आता है वो आपका सीने पे सुलाना, मुँह चूमना गोद में शफ़क़त से बिठाना, अरे नन्हे से मेरे हाथों को आँखों से लगाना, अरे अब पूछने वाला
से मैं सोई नहीं बाबा। क्या तरीका है बेटियों का। आप बेटियों वाले बाप है ना, मैं आपसे सवाल करता हूँ, जब कोई दिन भर में कोई मुसीबत गुजरती है एक ही बात कहती है, शाम को मेरे बाबा को आ जा लेने दो बस। बड़ा मान होता है बेटियों को अपने बाप पे। सबसे बड़ी मुसीबत सुने शहजादी की क्या है, अरे मैं कैसे कहूँ कैसी थी उस वक्त गरीबी, मिलने को हमें आई थी जब हिंद की बेटी, अरे पहने हुए कानों में वो मेरे ही गौहर थी, अरे रमला से मगर कुछ भी मैं बोली नहीं बाबा, तुम कई रातों से मैं सोई नहीं बाबा। हरम में मासूमा है, ये भी मासूमा का तस्करा है। हाथ जोड़ के एक मिसरा नजर करता हूँ, मोमिन का दिल नाजुक होता है, बर्दाश्त नहीं कर पाते। हाय एक मोड़ पे जालिम ने सताया मुझे ऐसे, ले आया मुझे वो सरे अब्बास के आगे, और सामने उनके मुझे मारे थे तमाचे, अरे सब सह गई चुपचाप मैं रोई नहीं बाबा, तुम कई रातों से मैं सोई नहीं बाबा। आइए बाप, इस दिन की फजीलत को जानते हुए जो मातम करना चाहता है हल्का बनाए, 2-3 नोहे पढ़ने बस मुझे। खुदा आपके ज़िक्र को अपनी बारगाह में कबूल करे, आपके आने को जनाब मासूमा, और बार बार ये हमारी आखिरी ज़ियारत ना हो जनाब ज़हरा, जनाब मासूमा आपको बार बार इन रोज़ों पे आने का शरफ इनायत करते रहें। या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन, या शर्माए मत या हुसैन। जवान मौजूद है माशाल्लाह, कहने की ज़रूरत नहीं, इबादत है, अपने लिए मातम करना है। या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन, हैया अला खैरिल अमल, हैया अला खैरिल अमल, हैया अला खैरिल अमल, हैया जज़ाकल्लाह खैरिल अमल। या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन, हैया अला खैरिल अमल, हैया अला खैरिल अमल, हैया अला खैरिल अमल। या हुसैन 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 या हुसैन, हैया अला खैरिल अमल, हैया अला खैरिल, जज़ाकल्लाह माशाअल्लाह, हैया अला खैरिल अमल, हैया अला खैरिल अमल। या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन, मैं भाई भाई कहती थी लाशा बहन बहन, मैं भाई भाई कहती थी लाशा बहन बहन, मैं भाई भाई कहती थी लाशा
शाह बहन बहन मैं भाई भाई कहती थी लाशा बहन बहन मैं भाई भाई कहती थी लाशा बहन बहन मैं भाई भाई कहती थी लाशा बहन बहन गुर्बत में कत्ल हो गया मज़लूम बेवतन मैं भाई भाई कहती थी लाशा बहन बहन मैं भाई भाई कहती थी लाशा बहन बहन जज़ाकल्लाह माशाअल्लाह मैं भाई भाई कहती थी लाशा बहन बहन तीरों पे था रखा हुआ लाशा हुसैन का डूबा हुआ लहू में था कुर्ता हुसैन का आवाज थी हुसैन की बहना कफन कफन मैं भाई भाई कहती थी लाशा बहन बहन मैं भाई भाई कहती थी लाशा बहन बहन मैं भाई कहती थी लाशा बहन बहन पर्ची कले जाए अली अकबर में जब लगी पर्ची कले जाए अली अकबर में जब लगी बाबा को दी सदा कभी आवाज मुझको दे कहता था सीना थाम के अम्मा चुभन चुभन मैं भाई भाई कहती थी लाशा बहन बहन मैं भाई भाई कहती थी लाशा बहन बहन मैं भाई भाई कहती थी लाशा बहन बहन गुर्बत में कत्ल हो गया मज़लूम बेवतन मैं भाई भाई कहती थी लाशा बहन बहन अकबर तेरी बहना को तेरी याद सताती है अकबर तेरी बहन को तेरी याद सताती है अकबर तेरी बहना को तेरी याद सताती है वीरान हवेली में बीमार बुलाती है अकबर तेरी बहना को तेरी याद सताती 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 है अकबर तेरा वादा था मैं लेने को आऊंगा बिन तेरे मेरी बहना सेहरा न सजाऊंगा कपड़े तेरी शादी के हम शीर बनाती है अकबर तेरी बहना को तेरी याद सताती है अकबर तेरी बहना को तेरी याद सताती है वीरान हवेली में बीमार बुलाती है अकबर तेरी बहना को
तेरी याद सताती है। अकबर तेरी बहना को सलामत रहिए। तेरी याद सताती है। खत भेजन खुद आए, क्या बात हुई भैया, मैं देश में तन्हा हूँ, परदेश में है कुलबा। दिन मुझको रुलाते हैं, शब मुझको डराती है। अकबर तेरी बहना को तेरी याद सताती है। अकबर तेरी बहना को तेरी याद सताती है। अकबर तेरी बहना को तेरी याद सताती है। ज़ैनब का तुझसे वादा है भाई, दुनिया में तेरा मातम रहेगा। ज़ैनब का तुझसे वादा है भाई, दुनिया में तेरा मातम रहेगा। ज़ैनब का तुझसे वादा है भाई, दुनिया में मातम रहेगा। बेवारिसी हो या बेरदाई, दुनिया में तेरा मातम रहेगा। ज़ैनब का तुझसे वादा है भाई, दुनिया में तेरा मातम रहेगा। ज़ैनब का तुझसे वादा है भाई, दुनिया में तेरा मातम रहेगा। ज़ैनब का तुझसे वादा है भाई, दुनिया में तेरा मातम रहेगा। हर घर में होगा अब तेरा मातम, हर रोज होगा मिसले मुहर्रम, हर रोज होगा मिसले मुहर्रम। देखेगी अब तो सारी खुदाएं, दुनिया में तेरा मातम रहेगा। ज़ैनब का तुझसे वादा है भाई, दुनिया में तेरा मातम रहेगा। ज़ैनब का तुझसे वादा है भाई, दुनिया में तेरा मातम रहेगा। ज़ैनब का तुझसे वादा है भाई, दुनिया में तेरा मातम रहेगा। ज़ैनब का तुझसे वादा है भाई, दुनिया में तेरा मातम रहेगा। रे बेटों का मातम उस दिन करूंगी, चेहलुम तुम्हारा जब कर चुकूंगी, चेहलुम तुम्हारा जब कर चुकूंगी। कहती है तुझसे ज़हरा की जाए, दुनिया में तेरा मातम रहेगा। ज़ैनब का तुझसे वादा है भाई, दुनिया में तेरा मातम रहेगा। ज़ैनब का तुझसे वादा है भाई, दुनिया में तेरा मातम रहेगा। मौला हक इमाम या हसन या हुसैन, मौला हक इमाम या हसन या हुसैन, या हुसैन या हुसैन हुसैन। शबीर के वो लाडले, शबीर के वो लाडली, सीने पे जो शाके पले, सीने पे जो शाके पले। जिसकी अबाबन में जले, जिसकी अबाबन में जले, मुँह पर तमाचों के निशान। मौला हक इमाम या हसन या हुसैन, मौला हक इमाम या हसन या हुसैन, या हुसैन या हुसैन या हुसैन। वो आबिद बीमार था, वो आबिद बीमार था, चलने से जो लाचार था, चलने से जो लाचार था। और शाम का बाजार था, और शाम का बाजार था, और मुस्तफा की बेटियां। मौला हक इमाम या हसन या हुसैन,
मौला हक इमाम या हसन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन। शब जुमा इस्तग़ासा 2 से 3 अशार नज़र कर रहा हूँ। शुक्रगुजारी के साथ मासूमा क़ौम हरम की मैनेजमेंट का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझ खाकसार को इस लायक समझा कि मैं हरम मासूमा में अपने टूटे फूटे अल्फाजों के साथ कुछ हदिया पेश कर सकूं। नज़र कर रहा हूँ 2 से 3 अशार। गर तुम न करोगे तो करम कौन करेगा, गर तुम न सुनोगे तो मेरी कौन सुनेगा, मेरी कौन सुनेगा। ज़हरा की मुसीबत का तुम्हें वास्ता अली, मुश्किल को मेरी हल करो मुश्किल कुशा अली। मौला मेरी निगाहों को हासिल हो ये शरफ, जीते जिए एक बार दिखा दो मुझे नजफ, दिखा दो मुझे नजफ। सांसों का रुक न जाए, सांसों का रुक न जाए कहीं सिलसिला अली, मुश्किल को मेरी हल करो मुश्किल कुशा अली। एक घर मुझे भी चाहिए काबे के मोहतरम, जिस पर लगा हो हजरत अब्बास का अलम, अब्बास का अलम। गुर्बत में मुफलिसी में यही है दुआ अली, मुश्किल को सब की हल करो मुश्किल कुशा अली। एक शेर सुनिए मसाहिब का। जिंदा में जब बहन का जनाजा न उठ सका, हाय तड़प के सैयदे सज्जाद ने कहा, वक्ते मदद है आइए या मुर्तज़ा अली, मुश्किल को सब की हल करो मुश्किल कुशा अली। ज़ीशान और रज़ा के लबों पर दुआ है ये, गैबत से जल्द बार वे बेटे को भेजिए। अरे मुश्किल है सांस लेना, मुश्किल है सांस लेना बुन के बिना अली, मुश्किल को सब की हल करो मुश्किल कुशा अली। पुरसे की कबूलियत के लिए, बार बार इन रोज़ों पे आने का शरफ़ हासिल करने के लिए, मरहूमीन के दर्जात की बुलंदी के लिए, मकरूज़ों के कर्ज़ों के गैब से अदा होने के लिए, बेज़रों के ज़र के लिए, बेघरों के घर के लिए, हज़ारों दुआओं की एक दुआ। मैं सिर्फ एक दरूद पढ़ने के लिए कहूँगा, लेकिन इतना बुलंद दरूद पढ़िए कि अर्श पे पता लगे कि फ़र्श पे गमे मासूमा क़ुम मनाया जा रहा है। बराए ताजील ज़हूर इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम बुलंद तरीन सलावत।